सो हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किंटोज जर्नी के सीज़न 1 का एपिसोड 5। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह पे किनो खड़ा हुआ दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली में एक म्यूज़ियम होता है, और वहाँ पे वो लेडी उसे कहती है कि एक म्यूज़ियम है और इस म्यूज़ियम में बहुत पुराने पुराने ट्रैवलर्स और उन सब की चीज़ें रखी हुई है। और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे म्यूज़ियम के अंदर आएंगे। और वो ऐसे उसे कन्वेंस करती है कि आप टिकट खरीद के म्यूज़ियम में आओ। और वो बताती है कि क्या क्या हम लोग म्यूज़ियम में रखते हैं जब कोई ट्रैवलर यहाँ पे आता है। और बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पे वो उस किनो की बाइक कहती है कि तुम हमें म्यूज़ियम भी दिखाओगे, जिस पे वो कहती है हाँ चलो फिर चलते हैं। どうぞごゆっ जहाँ पर जाके किनो की बाइक कहती है कि बस इतना सा ही, ये तो बस एक घर जैसा है। जिस पे किनो एक गेट को देखता है और वो बोलता है कि क्या उस गेट के अंदर भी कुछ है। जिस पे वो बोलती है कि उस गेट के अंदर ही तो जाके तुम्हें म्यूज़ियम देखने को मिलेगा, ये तो बस एंट्री है। उसके बाद वो उसे म्यूज़ियम दिखाती है कि ये वो नाइस वगैरह है जो एक्चुअली में लोग अपने साथ रखते थे एक टाइम पे। और ये चीज़ वो है जिस एक टाइम पे लोग आग जलाने के लिए रखते थे। उसके बाद वो एक जगह पे नाइफ दिखाती कि ये एकदम ब्यूटीफुल नाइफ्स है, और ऐसी दिखा रही होती है। तभी किनो की बाइक किनो से कहती है किनो क्यों ना हम एक ऐसी सिटी में चले जहाँ पे हमें नाइफ दिखाने की जगह नाइफ चलाना सिखाए। जिस पे किनो कुछ रिप्लाई देता है और कहता है कि कैन तुम चुप रहो। उसके बाद वो जस्ट उसे समझा रही होती है कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है। तभी कीनो उबासी लेता है और उबासी लेते हुए उसे एक हेलमेट दिखता है जो कि कीनो को पसंद आ जाता है। और कीनो से 2-3 मिनट तक देखता रहता है। तभी वो क्या कहते हैं कि ये तो एक बाइक राइडर का हेलमेट है और उसकी बाइक अंदर रखी है। जिस पे उसकी बाइक कहती है हाँ ये तो बस एक हेलमेट ही है। जिस पे वो कहती है कि आओ उस वाले रूम में, और वो उसको उस रूम के अंदर लेके जाती है। オトラドがあります。どうですか जिस पे वो कहती है कि ये है वो वाली बाइक और ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये काफ़ी टाइम से हमने चला के नहीं देखी है। जिस पे कीनो कहता है कि क्या ये वाली बाइक भी मेरी बाइक की तरह बोल सकती है। जिस पे वो कहती है कि हाँ ये वाली बाइक एक टाइम पर बोलती थी बट इसने काफ़ी टाइम से कुछ बोला नहीं है, तो मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी इसे बोलते हुए नहीं सुना। जिस पे कीनो कहते हैं कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से जा सकती हो, मैं क्यों ना इससे अगर अकेले हम बात करूँ तो क्या पता ये मुझे रिप्लाई कर दे। इस पे वो कहती है कि श्योर मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आप लोग एक बार बात कर लो। जिसके बाद वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और उसकी कीनो की बाइक कहती है कि वो कीनो की बाइक कहती है कि क्या करना चाहिए। जिस पे वो वाली बाइक कहती है दूसरे वाली बाइक कि मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से हूँ और मैं एक बाइक राइडर के साथ था, और मैं एक बाइक हूँ जो कि मरती नहीं है, और मैं यहाँ पे सिर्फ जीतने के लिए ही बनी थी। और एक टाइम पे हम रोज़ ट्रैवल करते थे हर जगह पे। इनफैक्ट हमने लगभग सारी सिटीज़ ट्रैवल कर ली थी मेरे उसके साथ, मेरे राइडर के साथ। राइडर का नाम नहीं बताया था लेकिन। तो इस पर किनो की बाइक कहती है कि हाँ हम भी ट्रैवलिंग करते हैं लेकिन रोज़ तो नहीं। जिस पे वो उसकी बाइक किनो की बाइक की बात काटते हुए बोलती है कि सुनो ह्यूमन, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो, तुम मेरे को राइड करो और उसके बाद चल जाओ। जिस पे कीनो कहता है कि मैं क्या से कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस पर उसके भाई कहते हैं कि मैं भी मजबूर हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में कीनो को जाता हुआ दिखाते हैं। お気をつけて旅の成功を जिस पे एक बच्चा उसके पास भागते हुए आता है कि क्या तुम अब जा रहे हो, या तुम और थोड़े टाइम नहीं रुक सकते मेरे साथ। जिस पे कीनो उससे मना कर देता है। उसके बाद वो बच्चा उससे पूछता है कि तुम एक ट्रैवलर कैसे बन गए, मतलब अगर मैं भी एक ट्रैवलर बनना चाहूँ, तुम कितने अमेजिंग हो, तुम हर वक्त ट्रैवल करते रहते हो। जिस पे वो कहता है कि पहले तो वो 1 मिनट चुप रहता है। उसके बाद वो बोलता है कि ट्रैवलर मैं इसलिए हूँ क्योंकि
मेरे पास कोई सिटी नहीं है अपनी खुद की, तो मैं अलग अलग जगहों पे जाके घूमता रहता हूँ। अगर मेरे पास भी एक सिटी होती तो शायद मैं भी आराम से रहता। जिस पे वो बच्चा बोलता है कि क्या मैं भी एक ट्रैवलर बन सकता हूँ, जिस पे किनो कहते हैं कि यार तुम भी बन सकते हो। और वो बच्चा कहता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे, जिस पे किनो साफ मना कर देता है और कहता है कि पहले तुम बड़े हो जाओ, जब तुम बड़े हो जाओगे मैं उसके बाद तुम्हें सिखाऊंगा पक्का एक ट्रैवलर कैसे बनते हैं, फिर हम दोनों साथ में ट्रैवल करेंगे। जिस पे मतलब वो यही बात पूरी कर रहा होता है, तब वो बच्चा मुंह लटकाया हुआ होता है उसने, तो वो खुश होके बोलता है कि सच्ची में, जिस पे कीनो सर हिला के हाँ बोलता है और फिर वो चला जाता है। かっこいいな。जिसके बाद कीनो एक दूसरी कंट्री में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ये कंट्री सिर्फ ट्रैवलर के लिए, तुम अंदर जा सकते हो ज़रूर से। और कीनो उनसे कहता है फिर फटाफट डोर खोल दो। 出国の際はこちらまで来てください。はい。おーいおーいなんだろさあ、いや旅人さんどこかの国で जिस पे वो पर्सन आके कहता है हाय ट्रैवलर, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। क्या तुम्हें किसी का मैसेज मिला है मेरे पास पहुंचाने के लिए? क्या किसी लेडी ने तुम्हें कहा हो कि वो मेरे पास आके मुझे तुम्हारा मैसेज दे और मुझे बताए कि वो कहाँ है या फिर वो आने वाली है, कब तक आने वाली है? जिस पे कीनो सर हिला के ना कर देता है। तभी वहाँ पे एक दूसरी लेडी आती है और उसे कहती है कि तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए, कम से कम कोट तो पहन के जाओ। और वो उसे कोट पहना देती है और कहती है कि बहुत ठंड है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जिस पे कीनो कुछ रिप्लाई नहीं करता, बस कीनो खड़ा रहता है। और उसके बाद वो बताता है कि ये मेरी यहाँ घर पे काम करने वाली है और ये मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। इनफैक्ट ये मेरी एक डॉटर भी है, मेरी डॉटर की तरह ये मेरा ध्यान रखती है। तभी वो कहती है कि अब चलो हम चलते हैं, और वो ट्रैवलर को बाय बोल के दोनों चले जाते हैं। जिस पे भी कीनो कोई रिप्लाई नहीं करता, बस देखता रहता है। उसके बाद हमें सिटी ऊपर से दिखाई जाती है, जहाँ पे कुछ लोगों की आवाज़ आती है कि हो ट्रैवलर, हमें मतलब देख के खुशी हुई। और ऐसे ऐसे करके लोग बात कर रहे होते हैं। तभी एक पर्सन बोलता है कि क्या मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊँ ट्रैवलर, हमने अपनी सिटी में ट्रैवलर्स को बहुत कम देखा है। जिस पे कीनो कहता है मत बताओ। उसके बाद एक पर्सन बोलता है कि तुम यहाँ पे आए क्यों, हमारी सिटी वैसे भी इतनी वियर्ड है, मुझे तो नहीं लगता था कि यहाँ पे कोई ट्रैवलर आएगा। जिस पे कीनो कुछ सोचने लगता है बट कुछ नहीं बोलता। उसके बाद एक पर्सन बोलता है कि तुम्हें कुछ हमारी कंट्री के बारे में पता है? जिस पे कीनो कहते हैं कि नहीं, मैं तो बस नॉर्मली ऐसे घूमने आ गया। और कीनो ऐसे उनसे उनकी कंट्री की कुछ बातें पूछने लग जाता है। तभी वो कहता है कि ये सब बातें मत पूछो, मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताता अगर तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद वो कीनो के सामने वाली चेयर से एक बंदे को हटा के वहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है कि कोनिचिवा ट्रैवलर, मतलब हेलो ट्रैवलर। और वो बताता है कि हमारी कंट्री में एक टाइम पे बहुत पहले ना दो लोग हुआ करते, जिसमें से एक उसको पसंद करता था एक लड़की को, और वो वहाँ का किंग था। और वो एक दूसरी कंट्री की क्वीन थी जो कि हमारी कंट्री में नॉर्मली बस विज़िट करने आई थी तब से। लेकिन क्या था कि उसकी कंट्री के लोग नहीं चाहते थे कि वो कंट्री और हमारी कंट्री के बीच में कोई रिलेशन बने, जिस पे वो लोग नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी वो उनकी जो क्वीन थी वो वापस नहीं गई थी, तो उसकी वजह से हमें वहाँ पे रुकना पड़ गया था उसको यहाँ पर ही। और उन लोगों ने फिर हमारे साथ यहाँ पे फाइट स्टार्ट कर दी थी। 俺たちは宮殿に突入した。王は家族と共に車で逃げ出そうとしていた。彼は爆弾を投げ込んで見事に車を吹き飛ばした。どこまでも勇敢な男だったよ。そして革命は成功した。でも見たんだ、車の中の जहाँ पे वो पर्सन बताते कि कैसे कैसे अटैक हुआ था। और वो बताता कि किंग अपनी कार में से सब लोगों को लेके भाग रहा था, बस अपनी फैमिली को लेके भाग रहा था। बट एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बंदे ने उसकी गाड़ी पे ही बम फोड़ दिया था ग्रेनेड मार दिया था। जिस पे
किनो कहता है कि ओके मैं समझ सकता हूँ कैसी बात है, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। मतलब नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं, और वहाँ पे नेक्स्ट सीन में पहले ये दिखाते हैं कि वो पर्सन दोबारा से, मतलब जब वो जाता है उसके बाद हमें ये वाला सीन दिखाया जाता है कि वो पर्सन वहाँ के की पास आके कह रहा है कि क्या कोई मैसेज आया मेरे लिए, क्या कोई आया है मेरे से मिलने के लिए, क्या कोई न्यू ट्रैवलर आया है, जिसपे वो सारी बातों पे मना कर देते हैं। उसके बाद हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी रो रही होती है, और उसके बाद हमें नॉर्मली वहाँ का एरिया दिखाया जाता है, और उसके बाद हमें कीनो दिखाया जाता है। देखो तुम।昨日出番。仕方ないな。まあいつか汚れるんだし。お疲れ昨日。本当にありがとうございました。いえ。जहाँ पे वो उसके पास आके कहती है कि थैंक यू तुमने हमारी मदद की, जिसके बाद वो कहता है कीनो कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो बताती है कि हाँ तुम एक ट्रैवलर हो ना, जिस पे वो बताता है कि हाँ तुम भी एक ट्रैवलर हो, मैं जानता हूँ, और तुमने यहाँ पे आके फिर तुम उसके घर पे काम करने लग गई थी, और मुझे तुम्हारी स्टोरी उसने बता दी थी जब हमारी बात हुई थी कल शाम को, तुम्हें याद होगा जब मैंने कंट्री में ज्वाइन किया था। उसके बाद वो जाने लगता है, तभी वो उसे रोकती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हें अपने घर पे चाय पे बुलाऊँ तो क्या तुम आओगे। उसके बाद कीनो हाँ बोल देता है, और वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और चाय पीने लग जाते हैं, और वो चाय डाल के सबको बांटती है। उसके बाद कीनो उस चाय को स्मेल करता है और बोलता है कि इसका कितना अच्छा फ्लेवर लग रहा है, मतलब ये कौन सी चाय है, कौन सी टी है ये। उस पर वो बोलता है कि मुझे भी नहीं पता ये तो, बट हाँ यार इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, तुम ऐसा बस एंजॉय करो। जिस पे वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मतलब तुम यहाँ कैसे ऐसे बात करने लगता है। तभी वो आके बताती है कि एक और नया ट्रैवलर आया है यहाँ पे, मतलब गेट्स पे कुछ हो रहा है, जिसपे वो बोलता है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, अभी एक नया ट्रैवलर आने वाला था, और वो कूद के वहाँ से जाके भागने लग जाता है, और वो बोलती है कि तुम गिर गए, तुम ठीक तो। जिस वो कहता है मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो कहती है कि अपना कोट तो ले जाओ, जिस वो कहता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से भागता हुआ चला जाता है, जिसके बाद वो आके वहाँ पर बैठ जाती है अपनी सीट पे, और कि नो उससे पूछता है कि ये इतनी तेज़ क्यों भाग गया। जिस पे वो बताती है कि एक लेडी थी जो कि उसे एक्चुअल में पसंद थी, जो उसकी वाइफ थी, उसने बोला था कि मैं अभी इस कंट्री से जा रही हूँ इस कंट्री के भले के लिए, लेकिन मैं एक दिन वापस आ जाऊँगी, और एक्चुअली में मैं एक क्वीन हूँ जो कि यहाँ पे रुकती है। और वो मतलब उसे अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि जिस पे किनो समझ जाता है कि ये दोनों वही किंग क्वीन है, लेकिन किनो वो रिएक्ट नहीं करता कि उसे कुछ पता है, और वो उसे पूरी स्टोरी बताने लग जाती है कि एक टाइम पे इस कंट्री में भी लड़ाई हुई थी इस पीछे, और हाँ मैं वही वाली क्वीन हूँ। और वो पूरी बात के लास्ट में जाके बता देती है किनो को कि हाँ मैं वही क्वीन हूँ और वो वही किंग है, बट वो मेरे को फेस वाइज भूल चुका है, और मेरा फेस भी काफ़ी चेंज हो चुका है, तो शायद उसे याद नहीं है। लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आ गई थी तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों उसने मुझे ऑफ़र किया था इस चीज़ के लिए कि मैं उसके घर में काम करूँ, जिस पे किनो कहता है कि तो इसलिए तुम अभी तक यहाँ पर हो। और ये सारी पूरी की पूरी ये लोग बात करते हैं, और उसके बाद वो किनो से पूछती है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होता तो कैसा लगता हो। जिस पे किनो नॉर्मली रिप्लाई करता है कि मुझे तुम्हारी पूरी की पूरी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा। जिस पे किनो की बाइक कहती है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद वो पर्सन आ जाता है और कहता है कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, इनफैक्ट मतलब कोई मेरे लिए वो नहीं है। जिस पे वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी वाइफ एक दिन ज़रूर वापस आ जाएगी। जिस पे वो कहता है कि वो कब तक आएगी, मतलब उसने मुझे बोला था, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट डे की सुबह दिखाई जाती है और कीनो वहाँ से जा रहा होता है, जिस पे वो लोग उसे कहते हैं कि गुड बाय कीनो, लेकिन तुम्हें यहाँ हमारे यहाँ पे ठीक तो लगा और तुम ऐसे ऐसे करके बात करते हैं। जिसके बाद वो पर्सन अचानक से भागने लग जाता है कीनो से कुछ बात करने के लिए, जिस पे वो उसे रोकती है, बट वो नहीं सुनता और वो कीनो की साइड भाग जाता है। जिसके बाद वो स्माइल करती है और उसके बाद वो जाके पीछे मुड़ के जाने लग जाती है और सोचती है कि
अब मैं आज के डिनर में क्या बनाऊंगी। उसके बाद बस इतना ही होता है, जहाँ पे उसके बाद दिखाया जाता है कि कीनो की भाई कीनो कहती है कि कीनो रुको 1 मिनट, पीछे देखो। उसके बाद वो पीछे देखता है कीनो, जहाँ पे वो पर्सन दोनों के दोनों गार्ड्स को धक्का मार के आ रहा होता है।キノちょい待ち後ろ旅人さん、ちょっと待って。言いたいことがあるんだ。恋人さんへのメッセージですか？いや、キノさんとエルメスさんには最後にもう一つだけ知っておいてもらいたい。これでいいんだ。私は幸せだ。私はもう何も壊したくはない。王家のスパイだった友人の生き方も、何も知らない優しい人たちの思いも、革命の成功と新しい国のシステムも、そして私を利用しただけではなかった愛する人との生活も、今は何も壊すことはない。これでいいんだ。あなたは嘘つきだね。ここの国の人はみんな嘘つきだ。さよならだね。私は戻る。さようなら。お二人ともお元気で。じゃあね、英雄さん、家政婦さんによろしく。行こうか。そうだね。और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इतना सही था एपिसोड। इस एपिसोड में कुछ नहीं था, मतलब कुछ खास नहीं था। हाँ तो यार वीडियो लाइक कर देना पसंद आई हो तो। नेक्स्ट एपिसोड मैं डाल दूँगा। एपिसोड 6 या 5 था। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।